हेलो गाइस, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम क्लास 4 करने वाले हैं जो कि सर्वनाम है। तो आपने 3 चैप्टर पढ़ लिए जो कि संज्ञा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हिंदी ग्रामर के बारे में पढ़े और सीखे, ठीक है। तो ये बता देते हैं इंटर के बच्चे के लिए और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और क्या विषय है हिंदी ग्रामर की, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 4 चैप्टर जिसमें से सर्वनाम है। तो सर्वनाम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, संज्ञा जैसे है उसी तरह सर्वनाम भी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वनाम, ठीक है। चैप्टर का नाम है सर्वनाम, जो 4 चैप्टर है, क्लास 4। तो सबसे पहले क्वेश्चन है सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं तो इसके बारे में जानेंगे पहले थोड़ा सा। इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे सर्वनाम 2 शब्दों के मेल से बना है, ठीक है। सर्व और नाम 2 को मिल के बना हुआ है। सर्व यानी सब और नाम यानी नाम वाले शब्द, ठीक है। सर्व यानी सब और नाम मतलब नाम वाले शब्द, ठीक है। तो अब इसका आंसर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कर रहा है, वह विकारी शब्द जो संज्ञा के साथ यानी संज्ञा के स्थान वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो बढ़िया से नोट्स लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा और याद कर लीजिए बढ़िया से। अगर समझ नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, जितने मन उतने आप वीडियो चला करके देख सकते हैं, ठीक है। नोट्स बना लीजिए और ही फ़ायदा है। तो एक बार रिपीट करते हैं, वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं, हम, मेरा, हमारा, तुम, तुम्हारा, आप, वह, यह, ये, वे, कौन, क्या, कब इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, उदाहरण हैं जो सर्वनाम के हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। जो बच्चे बीपीएससी या किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उनके नाम भी लिखिए, ठीक है। यहाँ पे पूछ देता है, इंटर के जो छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं उनके लिए विशेष ध्यान दीजिएगा। पूछ देता है क्वेश्चन में कि सर्वनाम के कितने भेद हैं उनके नाम लिखिए। 2 नंबर में पूछ देता है या ऑब्जेक्टिव में दे देगा इसमें से सर्वनाम कौन है, दे देगा आपको पुरुषवाचक, संज्ञा, ऐसे ही दे देगा कुछ भी। तो आप पढ़े रहिएगा तब तो चेकिएगा, ठीक है। आते हैं आंसर में। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। क्या है, जिनके नाम निम्नलिखित है। 1 नंबर में पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 नंबर में निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पढ़ लिया आप लोगों ने, नोट्स बना लीजिए बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं। 6 गो सर्वनाम है, इसके 6 भेद हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। इसमें का जो
फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण भी दीजिए इसका, यानी जैसे में। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, उदाहरण के लिए, जैसे में क में देखिए उत्तम पुरुष में मैं, हम दो आता है। उसके बाद मध्यम पुरुष में तुम, तू और आप, तू, तुम और आप, समझिए। ग नंबर में अन्य पुरुष में कौन कौन आते हैं, यह, ये, वह, वे। एक बार रिपीट करते हैं, यह, ये, वह, वे। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या पूछेगा, देखिए सब बारीकी से लेकर चलेंगे। इसमें क्या पूछेगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए VVI क्वेश्चन है ये भी। क्या है, उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आंसर में है, आंसर में देखिए, बोलने वाला अथवा लेखक जिन पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। एक बार रिपीट करते हैं या नोट्स में लिख लीजिए, बोलने वाला अथवा लेखक जिन पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में, जैसे में मैं, हम, मुझे, हमें, मैंने, मेरा, मुझको, ये सब जैसे में हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के दौरान इसका उदाहरण में, मैं दिल्ली जाऊंगा, इसमें मैं आ रहा हूँ, यानी क्या, उत्तम पुरुष का बोध हो रहा है। हम भारतीयवासी हैं, हम भारतवासी हैं, इसमें हम क्या है, हम जो शब्द है ये वाला हम और मैं, ये सब उत्तम पुरुष में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या कहता है, तो मध्यम पुरुष में क्या कहता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। आंसर में क्या है, बोलने वाला जिससे बात करता है, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो जिससे बात करता है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम मध्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि हम और आप दोनों जने हैं, तो अगर हम आपको बोलते हैं यानी हम आपसे बात करते हैं तो आप के लिए जो प्रयोग करेंगे शब्द वो क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष कहलाएगा। समझ गए, उदाहरण पर दिए हैं। या आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपने दोस्तों को या अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हैं, जो प्रयोग में किए जाने वाले शब्द है यानी सर्वनाम, वो आपका मध्यम पुरुष क्या कहलाता है। जैसे में तुम कम बातें किया करो, ठीक है, इसमें भी आ रहा है तुम, तू, आपको, तुझे, आपको, आपके आदि। ठीक है, ये सब आते हैं, यानी जिसमें तुम, तू, आप, आपके शब्द में जो प्रयोग किया जाता है वो मध्य सर्वनाम उत्तम पुरुष कहलाता है, यानी मध्यम पुरुष कहलाता है। उसके बाद आते हैं, आपने बढ़िया से समझ लिए। उसके बाद आते हैं कहाँ, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जो है उसके बारे में समझेंगे। अन्य पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं।
पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, अन्य पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं? आंसर में है क्या? बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के संबंध में जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है इस कैटेगरी में लिखा हुआ है वह, यह, उन, ये, उनको, उनसे, उन्हें, उसके आदि, ये सब क्या प्रयोग में लाते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र भी बना दिए हैं जो आपको डाउट क्लियर हो जाए। जैसे एग्जाम्पल में वे सज्जन है, वे सज्जन है। ठीक है, यानी उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी व्यक्ति या प्राणी या वस्तु के संबंध में जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरुष सर्वनाम कहते हैं, यानी अन्य पुरुष कहते हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वे सज्जन हैं। ठीक है, इसमें या वह टेबल है, इसमें जो प्रयोग किए जाने वाला है, जो प्राणी है या वस्तु है, उसमें जो प्रयोग किए जाते हैं अन्य पुरुष, उसको क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं, जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द। आगे बढ़ते हैं, साथ में क्या है? साथ में है क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो फर्स्ट में आपने पढ़े उससे सेकंड वाला है। ठीक है, फर्स्ट में आप लोगों ने क्या पढ़े हैं? अगर याद नहीं है तो देख लीजिए रिपीट करके। ठीक है, सेकंड में आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण के लिए उदाहरण के सहित स्पष्ट कीजिए, उदाहरण के सहित स्पष्ट करना है। देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको बता रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो पढ़ाई बंद कर दीजिए या मेरा वीडियो देखना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति इतना बारीकी से जो टीचर पढ़ा रहे हैं अगर उनके बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा या नोट्स बना कर या पढ़िएगा नहीं तो आपको पढ़ना उचित नहीं है। आप माँ बाप का जो पैसा है उसको बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा आप पढ़वे मत कीजिए, जो बाहर जाकर रखकर आराम से जो बच्चा सा कमाता है उसमें आप जाकर शामिल हो जाइए। नहीं तो मेरे वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखिए, बढ़िया से देखिए और समझिए या नोट्स बनाइए, बढ़िया से पढ़िए और अच्छे मार्क्स से लाइए। तो हाँ, हम लोग पढ़ने वाले हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आंसर क्या कर रहा है? जिन सर्वनामों से किसी निश्चित प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में यह, ये, वह, वे। ओके, उदाहरण के लिए ये भारतवासी है, वे प्रवासी है, यह मेरी पुस्तक है, या हम लोग क्या भारतवासी है। ये गलत हो गया, इसमें निश्चयवाचक नहीं है। हम लोग में यानी हम लोग नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या? यह, ये, वह, वे। ये चार ही जो है इतना ही आएगा। ओके, तो जैसे कि वे गांव से बाहर जा रहे हैं, या वह बाजार जा रहा है, या वह खेलने जा रहा है, या वह घूमने जा रहा है। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, 8 में है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण के सहित स्पष्ट कीजिए। आंसर में आते हैं,
जिन सर्वनामों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का निश्चित रूप से बोध नहीं होता है। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है बहुत ही वीवीआई है। क्या कह रहा है? जिन सर्वनामों से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का नाम यानी स्थान का निश्चित रूप से बोध नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वीवीआई है अभी। जैसे में कोई कुछ यानी दरवाजे पर कोई खड़ा है, या दरवाजे पर कोई खड़ा है, या दाल में कुछ काला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत ही वीवीआई है। ये सब ना पूछ देता है क्या, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें ये सब पूछ देता है। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि दाल में कुछ काला है, इसमें कौन सर्वनाम है? तो आपको दे देगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, भाववाचक सर्वनाम, जातिवाचक सर्वनाम, ये सब दे देगा। ऐसे आप पढ़े रहिएगा तभी तो आप जानिएगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं जानिएगा, कुछ भी चेक करके आ जाइएगा। तो यहाँ पे माइंड में बैठाइए बढ़िया से। ठीक है, तो क्या इसका आंसर क्या होगा? तो पढ़ रहिएगा तब ना। दाल में कुछ काला है, इसमें कौन सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आंसर है जिन सर्वनामों से संज्ञा के स्थान संबंध होता है। जिन सर्वनामों से संज्ञा के स्थान संबंध बोध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में जो, सो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा आदि। ओके, जो प्रत्यय करता है वह फल भी प्राप्त करता है, यानी जो प्रत्यय करता है वह फल भी प्राप्त करता है या पाता है। जो करे सो भरे, ये उदाहरण है। जिनकी लाठी उनकी भैंस, ये भी उदाहरण है। तो आपको घुमा करके क्वेश्चन में पूछ देगा, ये भी जान लीजिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस वाक्य में कौन सा संबंध है? आपको दे देगा कौन सा संबंध। तो आप पढ़े रहिएगा तभी तो आप क्या संबंधवाचक सर्वनाम दीजिएगा, नहीं पढ़े रहिएगा तो नहीं दीजिएगा। बात सिंपल सी बात है, सपोज दैट। तो आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ये भी बहुत ही वीवीआई चैप्टर है, यानी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। उदाहरण सहित क्या दीजिए? स्पष्ट कीजिए। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, व्यापार आदि के विषय में व्यक्ति अथवा प्राणी के संबंध में प्रश्न करना हो तो कौन का प्रयोग होता है, अन्यथा क्या का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे में पहले तो जैसे में देखिए, यहाँ पे ग्रीन से कर दिए हैं। जैसे में कौन, क्या, तो राम कौन नहीं जानता, राम को कौन नहीं जानता है। देखिए यहाँ पे फंसा देगा बढ़िया से, आप फंस जाइएगा। सॉरी, यहाँ पे भी देखिए ध्यान से, राम को कौन नहीं जानता है, या यहाँ पे कौन को छोड़ देगा तो राम को डॉट नहीं जानता है। इसमें अगर पढ़ रहिएगा तभी तो भरिएगा। अब वीवीआई क्वेश्चन दे देगा डॉट राम को कौन
राम को डॉट डॉट जानता है, नहीं जानता है। तो यहाँ पे पढ़े रहिएगा तब ना लिखिएगा कौन। ठीक है, तो पूछ देगा कोई कि वह कौन जा रहा है। अगर आपके संपर्क में या कोई आपके दोस्त है या कोई भी हो रिलेशन में, तो आप किसी से पूछिएगा वो कौन जा रहा है। या कोई दरवाजे पे आता है, आप घर में रहिएगा तो पूछेगा कि हाँ फलना जगह जाएगा, तो आप पूछिएगा कौन है आप, नाम क्या है आपका, आप पूछिएगा ना। वैसे ही इसमें प्रश्न के बारे में पूछा जाता है, जो प्रश्न उठाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो आपने पढ़े हैं 7 नंबर में, उसका उदाहरण है, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, उसके जब बारे में जानेंगे, ये तो आपका ख़त्म हो गया, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। निजवाचक सर्वनाम के जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में आप निजवाचक सर्वनाम है, इसका तीनों पुरुषों में प्रयोग होता है। इसका जो है तीनों में प्रयोग, तीनों पुरुषों में प्रयोग होता है निजवाचक का। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, ये उदाहरण है। उत्तम पुरुष में जो आते हैं, मैं के लिए, यानी भगत सिंह ने अपने आप को राष्ट्र के लिए अर्पित कर दिया, ये अन्य पुरुष के लिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हिंदी ग्रामर पढ़े। ठीक है, यहाँ पर पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है, तो आप सीखिएगा, तभी तो आपको अच्छा से नॉलेज होगा, तभी तो आगे आने वाले किसी को भी, या छोटे भाई को या बहन को आप बता सकते हैं कि हाँ कि ग्रामर ऐसे पढ़ना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।